गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हाउ आर यू टू ऑल? कैसे हैं आप सभी? ओके, आई होप यू ऑल आर फिट एट योर होम एंड यू नो दैट योर समर वेकेशन हैज़ बीन फिनिश्ड। आपकी जो गर्मी की छुट्टियां थी वो ख़त्म हो चुकी हैं एंड आई थिंक एवरी वन फोकस ऑन योर स्टडी। क्यों? क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम आने वाले हैं एंड एवरी वन नो फ्रॉम 5th of July योर एग्ज़ाम विल बी स्टार्टेड। आपके एग्ज़ाम 5th जुलाई से स्टार्ट होंगे। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अवर फर्स्ट चैप्टर एंड सेकेंड चैप्टर। ओके, क्योंकि हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर जो रिवीजन वर्क था वो कंप्लीट हो चुका है। देन टुडे आई हैव डिसाइड टू रिवाइज अगेन चैप्टर नंबर 3rd। अंडरस्टूड? सो लुक हियर, दिस इज योर चैप्टर नंबर 3 and what is the name of chapter number 3rd? Yes, your name of this chapter is family times. Okay, तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? फैमिली टाइम। एंड फर्स्टली फोकस हेयर डेट टुडे, और आज 1 जुलाई है। 1 जुलाई, सो हेयर आई विल राइट डाउन 010721। यहाँ मैं लिखी हूँ ना 010721। इट मीन्स कि मंथ इज जुलाई, 7th month is July and first date is 1st July. So let's start our revision work. In this time we have discussed and our main focus is true false and their matchings, because we have already revised every chapters, first, second, third chapter in May month and in this उस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? यस, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वन वर्ड आंसर, आंसर इन डिटेल्स. So these all types question we have already learned, but now this time our focus is only true false and match the following, because it is also come in your blueprint. So look here, watch carefully and give me answer. I will explain firstly, then you give the answer. Okay, after that whenever you understood, then you give me reply, then you write down in your notebook, otherwise you learn it. Okay, your main focus to learn this revision work. So let's start. Your first type question is true false. Then firstly read the questions. Your first question is write T for true and F for false statement. It means कि जो भी क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको उस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद अगर वो ट्रू होता है, इफ़ योर स्टेटमेंट इज़ ट्रू देन यू विल राइट डाउन टी, तो उस स्टेटमेंट के आगे आप टी लिखेंगे, अदरवाइज यू राइट डाउन फॉल्स। अगर वो स्टेटमेंट रॉन्ग होता है या फॉल्स होता है तो इस केस में आप क्या लिखेंगे? ओनली एफ, कैपिटल टी कैपिटल एफ। सेम आप पेपर में भी करेंगे जब आपके एग्ज़ाम होंगे। तो फर्स्टली यू विल राइट डाउन व्हाट इज़ द स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट को आप रीड करेंगे, आफ्टर दैट यू गिव द आंसर्स. Okay, so look here, your first question. Your parents takes care of your needs. Your first question, look here. Your parents, आपके parents take care of your needs. आपकी जो ज़रूरतें होती हैं उनका ध्यान रखते हैं. Yes, give me answer. It is true or false? I hope you everyone understood. Your parents takes care ऑफ योर नीड्स. आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपकी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं. तो यस, इट इज़ करेक्ट, क्योंकि आप किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो आप किसे कहते हैं? योर पेरेंट्स. एंड हु फुलफिल योर रिक्वायरमेंट? सो योर पेरेंट्स. आपके जो भी आपको चाहिए होता है वो कौन ला के देते हैं? आपके पेरेंट्स. देन यू विल राइट डाउन हियर, इफ़ इट इज़ ट्रू देन यू राइट डाउन टी, टी फॉर ट्रू. Look next, a nuclear family is a big family. जो न्यूक्लियर फैमिली होती है वो बड़ी फैमिली होती है. So it is true or false? Yes, it is false, because जो न्यूक्लियर फैमिली होती है वो कैसे बनी होती है? ओनली पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिव टुगेदर, इट इज़ नोन एज न्यूक्लियर फैमिली. जिस फैमिली में सिर्फ पेरेंट्स रहते हैं और उनके बच्चे होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं. लेकिन क्या न्यूक्लियर फैमिली बड़ा होता है? नो, जॉइंट फैमिली जो होती है वो बड़ी होती है. क्यों? क्योंकि जॉइंट फैमिली में न्यूक्लियर फैमिली के साथ साथ हमारे दादी दादा, जो ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, साथ में हमारे अंकल आंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस लाइक योर कज़न, ये सारे लोग रहते हैं. तो वो क्या होते हैं? बिग फैमिली कहलाती है. देन यू राइट डाउन, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे?
आप यहाँ पे लिखेंगे एफ, एफ एफ फॉर फॉल्स, देन यू विल राइट डाउन एफ. लुक नेक्स्ट, योर ग्रैंड पेरेंट्स आर योर पेरेंट्स पेरेंट. आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स इट मीन्स, मैंने आपको बताया था जैसे हमारे दादाजी, हम कहते हैं ना व्हाट इज़ योर नेम ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स, इट मीन्स कि अपने दादाजी का नाम बताइए. तो वो योर ग्रैंड पेरेंट्स आर योर पेरेंट्स पेरेंट्स. आपके पेरेंट्स के जो पेरेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स. तो इट इज़ करेक्ट. देन यू विल राइट डाउन हियर T. T for true statement. And next is the small children of the family earn money. क्या जो घर में बच्चा होता है वो घर के लिए, घर के खर्चों के लिए पैसे कमाता है? नहीं. क्यों? क्योंकि पापा अर्न मनी करते हैं. योर फादर अर्न मनी. तो द स्मॉल चिल्ड्रन ऑफ द फैमिली अर्न मनी. इट इज़ फॉल्स. क्या है ये? फॉल्स है. सो प्लीज़ यू लर्न इट दिस ट्रू फॉल्स. अभी मैं आपको दोबारा से एक न्यू पेज दूंगी जिसमें इसके आंसर्स भी होंगे, बट बिफोर दोज पेज यू विल वॉच दिस फर्स्टली दिस क्वेश्चंस. आफ्टर दैट आई विल गिव यू आंसर sheet. Okay, your second question is match the following. So here are some questions. Here are some available two columns, column A and column B. You read carefully. After that you match the करेक्ट सेंटेंस. ओके, जो आपको करेक्ट लगता है उसके साथ मैच करना है. न्यूक्लियर, सरनेम, मैटरनल, पैटर्नल, पेरेंट्स पेरेंट्स. तो ये तो हमारा कॉलम ए के ऑप्शंस थे, ये हमारा जो कॉलम ए का ऑप्शन है. सेकेंड ऑप्शंस है कॉमन फैमिली नेम, मदर्स रिलेटिव्स, ग्रैंड पेरेंट्स, फादर्स रिलेटिव एंड पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस. सो लुक हियर, जो न्यूक्लियर फैमिली होती है, न्यूक्लियर फैमिली में कौन लिव करते हैं? यस, पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन. देन यू विल क्या करेंगे आप? मैच दिस, यू मैच विद दिस, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन. आफ्टर द सरनेम. सरनेम क्या होता है? हमारे नेम के पीछे जो टाइटल लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? सरनेम. सरनेम इट मीन्स कि हर फैमिली मेम्बर्स, जितने भी हमारे घर में फैमिली मेम्बर्स होंगे उन सब के पीछे सेम होता है, क्योंकि सबका टाइटल एक होता है. सपोज लाइक यस, आदित्य धामी. तो आदित्य धामी आपकी क्लास के साथ का एक बच्चा है, तो धामी के पीछे जो वर्ड है वो सरनेम है उसका. और उनके पेरेंट्स, उनकी मम्मी, उनके पापा, उनके पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, उनके कजन्स, इन सब के पीछे क्या लगता होगा? धामी लगता होगा. तो इस वर्ड को हम क्या बोलते हैं? सरनेम. तो सरनेम क्या होता है? कॉमन फैमिली नेम. ओके, नेक्स्ट है मैटरनल. मैटरनल वर्ड क्यों यूज़ किया जाता है? मदर्स रिलेटिव. जब हमें इंडिकेट करना होता है कि हमारे मदर्स के रिलेटिव्स हैं तो हम मैटरनल बोलते हैं. अगर हमें ये शो करना होता है कि वो पापा के रिलेटिव्स हैं तो पैटर्नल शो होता है. इट मीन्स कि अगर, बिकॉज आपके दादा दादी को भी हम ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं, आपके नाना नानी को भी हम ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं. तो व्हाट इज़ द डिफरेंस? हम हिंदी में तो नाना नानी दादा दादी बोलते हैं, तो नाना नानी अलग वर्ड है, दादा दादी अलग वर्ड है, इसलिए हम अंडरस्टैंडेबल है कि हाँ ये मम्मी के साइड से नाना नानी है और दादाजी के या पापा के साइड से दादा दादी हैं. बट लेकिन होता क्या है, एनीवियस जो मैटरनल यूज़ करते हैं ग्रैंड पेरेंट्स, अगर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स पूछते हैं इट मीन्स कि और नाना नानी, आपके नाना नानी या मम्मी के रिलेटिव्स. एंड जब पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं इट मीन्स कि योर फादर्स रिलेटिव्स. सो मैच दिस, मैटरनल मीन्स मदर्स रिलेटिव्स. ओके, पैटर्नल मीन्स फादर्स रिलेटिव्स. ये बता दिया मैंने आपको. नेक्स्ट है पेरेंट्स पेरेंट्स. जो पापा के या जो हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स. तो ये आपकी मैचिंग थी जो कि डन हो गई. ठीक है, ये विद आंसर है. यू लुक अगेन. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू एंड फॉल्स. लुक क्वेश्चन नंबर ए, योर पेरेंट्स टेक केयर ऑफ योर नीड्स. इट इज़ ट्रू. क्वेश्चन नंबर बी, अ न्यूक्लियर फैमिली इज़ अ बिग फैमिली. इट इज़ ऑल्सो फॉल्स. वाई? क्योंकि जो न्यूक्लियर फैमिली होती है वो स्मॉल फैमिली होती है. एंड क्वेश्चन नंबर सी, योर ग्रैंड पेरेंट्स आर योर पेरेंट्स पेरेंट. इट इज़, this statement is true. Then here write down T. Next, the small children of the family earn money. Yes, false. Match the following. Look here. Nuclear family. Yes, parents and children. Surname, common family name. Maternal, mother's relative. Paternal, father's relative. And parent, grandparents. I hope you understood. Then you complete this work. कंप्लीट इट मीन्स कि यू लर्न इट. ओके, और शायद आपने नोटबुक में लिखा भी नहीं होगा तो यू कैन राइट इट. ओके, सो
wait. Okay, so again we have discussed to फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 3, क्योंकि इससे पहले हमने सिर्फ ट्रू फॉल्स और मैचअप किया है। तो अब हम जो हमने पूरा चैप्टर नंबर 3 में कराया है, जो आपने आंसर नोटबुक में किया है, उसका भी रिवीजन करेंगे। बट यू लर्न इट एवरीथिंग, ठीक है, आपको हर एक चीज़ लर्न करना है। तो लुक हियर, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन, आवर फैमिली मेम्बर्स आर, हमने बहुत टाइम्स रिवीजन कर लिया है, सो प्लीज़ गिव मी आंसर। आवर फैमिली मेम्बर्स आर आवर, यस, रिलेटिव्स। A large family with uncles, aunts and cousin is called joint family। हमने अभी पढ़ा ना, joint family में क्या होता है, हमारे अंकल, आंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सब साथ में रहते हैं, तो joint family बन जाती है। नेक्स्ट है माई मैटरनल ग्रैंड मदर इज़। अब मैटरनल का मतलब क्या होता है, योर मदर्स साइड या मदर्स पेरेंट्स, ठीक है। तो मदर्स यहाँ पे मदर है, ग्रैंड मदर के बारे में पूछा है, इट मीन्स कि अबाउट योर नानी जी। तो नानी जी जो होती हैं वो हमारी मम्मी की मम्मी होती हैं, सो योर आंसर इज मदर्स मदर। नेक्स्ट, सिस्टर एंड ब्रदर्स आर अवर, जो हमारे भाई और बहन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सिबलिंग्स। पेरेंट्स तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब मदर एंड फादर आर कॉल्ड अवर पेरेंट्स। कजन्स, इट मीन्स योर अंकल सन्स एंड योर अंकल्स डॉटर इज नोन एज कजन्स, ठीक है। आपके जो अंकल के बच्चे होते हैं, उनके किड्स होते हैं, या फिर उनके जो आपके भाई बहन होते हैं अंकल्स के, ठीक है, आपके चाचा ताऊ के जो बच्चे हों, तो उसे हम कजन्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है फैमिली मेम्बर्स डैश एंड केयर फॉर ईच अदर। अब देखिए, हेट मीन्स की घृणा करना, नफरत करना, तो ये तो कोई नहीं करता। लव, यस, आपके सारे फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे की क्या करते हैं, केयर करते हैं। नेक्स्ट, योर मदर्स ब्रदर इज, आपके जो मम्मी के भाई होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, अंकल। नेक्स्ट, योर फादर्स फादर इज योर ग्रैंड फादर होता है, बट योर फादर्स पूछ रहे हैं मतलब पापा के, इट मीन्स कि पैटर्नल आएगा, इंडिकेट कर रहा है ना। एंड नेक्स्ट, योर अंकल सन इज योर कजन्स, ठीक है, यहाँ पे ये जी नहीं होगा, सो ये आप नहीं लिखेंगे, कजन्स, COUSIN, कजन्स। लुक, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश एंड डैश मेक अ न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली किससे बनता है, यस, पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, या चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स, तो चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, ओके। लुक नेक्स्ट, क्वेश्चन सेकेंड है फादर कॉल पैटर्नल ग्रैंड फादर, ठीक है, जहाँ भी फादर्स के रिलेटिव्स होंगे उसको हम क्या कहते हैं, पैटर्नल। लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या आता है, ग्रैंड फादर, जो पैटर्नल ग्रैंड फादर होते हैं वो हमारे पापा के क्या होते हैं, तो वो हमारे पापा के पापा होते हैं, हमारे फादर्स फादर होते हैं। नेक्स्ट है अंकल आंट्स पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन मेक अ लार्ज फैमिली, या फिर हम जॉइंट फैमिली भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है ग्रैंड पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन मेक अ जॉइंट फैमिली। देखिए, जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स भी आ गए, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली में कौन रहता है, ओनली पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, बट ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो इंक्लूड, देन इट इज जॉइंट फैमिली। नेक्स्ट है चिल्ड्रन शुड रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स, हम हर बच्चे को अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियर फैमिली इज अ स्मॉल फैमिली। जो न्यूक्लियर फैमिली होती है वो कैसी फैमिली होती है, स्मॉल फैमिली होती है। ये आपका होमवर्क था पहले, जिसमें आंसर्स एक बार चेक कर लेते हैं। आप लोगों ने क्या लिखा था, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, आपको नेम लिखना था आपके मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स का, जो भी आपकी नानी का नाम था वहाँ यहाँ आपको आपकी नानी का नाम लिखना था। नेक्स्ट, माई मैटरनल ग्रैंड फादर से, यहाँ पे आपके नाना जी का नाम आएगा। नेक्स्ट है पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, अब आपको पैटर्नल मीन्स की दादाजी और दादी जी का नाम लिखना है, तो ये आपके दादाजी और दादी जी का नाम था। तो ये सारा हो गया था। अब हम वन वर्ड आंसर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ स्मॉल फैमिली विद पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, मतलब उस छोटी सी फैमिली को क्या कहते हैं जिसमें पेरेंट्स और उनके बच्चे रहते हैं, तो इट इज़ नोन एज न्यूक्लियर फैमिली। नेक्स्ट है ऐसा कौन सा वर्ड है, ये नहीं है कुछ भी, ऑल फैमिली मेम्बर्स, ये डैश ऑल फैमिली मेम्बर्स। तो जॉइंट फैमिली जो होते हैं सारे फैमिली मेम्बर्स को इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड ऑल फैमिली मेम्बर्स, तो जॉइंट फैमिली जो होती है वो उसको इंक्लूड करती है। सी क्वेश्चन है हु कुक्स फूड, खाना कौन बनाता है, यस योर मदर्स। क्वेश्चन नंबर डी, वाई वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स कौन खरीदता है, तो फादर्स। हु पैक्स योर लंच बॉक्स, योर मदर पैक योर लंच बॉक्स। ये डेट आप डिलीट कर देंगे क्योंकि टुडे डेट इज़ यू नो दैट ना 1 जुलाई, तो इसके लिए था। एंड क्वेश्चन आंसर भी चेक कर लेते हैं हम। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ फैमिली, सो रिपीट इट।
A group of people who are related to each other is known as it is called family. ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का ऐसा समूह जो एक दूसरे से रिलेटिव्स हो, एक दूसरे से संबंधित हो। जैसे योर आप और आपके पापा, तो आप दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? फादर एंड देयर सन एंड देयर डॉटर, उनके पापा और उनके बच्चे का, पापा और बच्चे का रिलेशन है ना। तो जो ऐसे ऐसे लोगों का ग्रुप जिसके बीच में कोई ना कोई रिलेशन हो, उसे हम फैमिली कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज जॉइंट फैमिली? सो योर आंसर इज अ जॉइंट फैमिली इज अ लार्ज फैमिली द ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन लिव टुगेदर। ऐसी फैमिली, एक ऐसी जॉइंट फैमिली, एक ऐसी बड़ी या लार्ज फैमिली जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रंस एक साथ रहते हैं। अगर आप चाहें तो अंकल, आंट्स, ये सारी चीज़ें भी, कजन्स, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट इज़ न्यूक्लियर फैमिली? सो योर आंसर इज अ न्यूक्लियर फैमिली इज़ अ फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली एक ऐसी फैमिली है वेयर फादर, मदर एंड चिल्ड्रन लिव इन वन हाउस, जहाँ पे मम्मी पापा और बच्चे एक साथ एक घर में रहते हैं, उसे हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू फन एक्टिविटीज़ यू डू विथ योर पेरेंट्स। तो कौन कौन से ऐसी दो एक्टिविटीज़ हैं जो आप अपने पेरेंट्स के साथ करते हैं? सो गोइंग टू पार्क एंड गोइंग फॉर फैमिली पिकनिक। अगर आप पार्क में जाते हैं, क्योंकि आप स्मॉल किड्स हैं, तो आप पार्क में जाते हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं, और साथ ही साथ जब कभी आप पिकनिक में भी जाते हैं तो आप किसके साथ जाते हैं? अपनी फैमिली के साथ जाते हैं। इट मीन्स कि दिस बोथ एक्टिविटीज़ वी कैन डू विथ योर पेरेंट्स, हम अपने पेरेंट्स के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ सरनेम? सरनेम के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था विद एन एग्जाम्पल लाइक धामी। तो आदित्य धामी में क्या था? जो धामी वर्ड था, जो धामी सरनेम था, वो फैमिली के हर एक मेम्बर्स को लगाते हैं, या हर फैमिली का हर एक मेम्बर्स अपने नेम के साथ क्या लगाते हैं? सरनेम लगाता है, और सबका सरनेम क्या होता है? सेम होता है। सो ऑल मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली हैव अ कॉमन सेकेंड नेम कॉल्ड द सरनेम। जिस हमारी फैमिली के हर एक मेंबर्स का जो सेकेंड नेम या लास्ट नेम या टाइटल होता है वो कैसा होता है? एक जैसा होता है या सेम होता है, और इस वर्ड को हम क्या कहते हैं? सरनेम कहते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, वो कंप्लीट हो गया। सो प्लीज़ लर्न इट केयरफुली। अगर फिर भी आपको इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन यू कॉन्टेक्ट मी, ओके? तो सारे बच्चे अच्छे से लर्न कर लेंगे, अंडरस्टूड? फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? अनसीन पैसेज, बिकॉज इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ योर एग्जाम, ठीक है? सो थैंक यू एवरीवन, learn it carefully, do your work, okay, bye.